नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। यहाँ दोस्तों PSPCL के अंतर्गत एक बड़ा ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है जिसमें जूनियर इंजीनियर, जी हाँ दोस्तों, जेई की 622 पोस्ट निकल कर आई हैं और ये सभी की सभी पोस्ट आई है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इतनी सारी वैकेंसीज काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है और इसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो स्टार्ट डेट है फॉर्म को भरने की 20/4/2026, एंड डेट है फॉर्म को भरने की 10/5/2026। तो करीब 20 दिन का टाइम आपको मिला है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। पे स्केल 35,400 पर मंथ आपका पे स्केल होने वाला है। ये बेसिक अमाउंट होगा, इसके ऊपर DA HRA बाकी सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ चलते हैं और देखना चाहिए, वही आ गया DA HRA ग्रेड पे एनुअल इंक्रीमेंट, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। क्या चीज़ करनी होगी, प्रोबेशन 3 साल का होगा, उसके बाद आप परमानेंट हो पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी की 243 और इसमें 69 जो पोस्ट है ये रिजर्व्ड है वुमेंस के लिए। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीटली देखा जाए तो 622 वैकेंसीज है, उनमें से 209 वैकेंसी रिजर्व्ड है वुमेंस के लिए। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास बात है इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, अगर आपने बीटेक की हुई है, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। डिप्लोमा में आपका परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए और बीटेक में आपका परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए। AMI के द्वारा अगर आपने बीटेक करी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। AMI होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आपने बीटेक करी है। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे, मतलब EE और EEE वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और नीचे की तरफ चल के बताते हैं, ठीक है, 1/1/2026 को 18 से 37 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास बात यहाँ पे पता चलती है हमको। कितने का फॉर्म है, 1000 रुपये का फॉर्म है, उसमें 1200 रुपये का फॉर्म है, उसमें GST भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। PSPCL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वहीं पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जिसमें आप बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जिसको चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास बात यहाँ पे हमको मिल रही है। सर्टिफिकेट आ गए, हाँ जी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझना, 50 सवाल आएंगे आप लोगों के जो कि इलेक्ट्रिकल बेस्ड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की ही पोस्ट है तो जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 50 सवाल इलेक्ट्रिकल के। 20 सवाल आपके आएंगे पंजाबी नॉलेज के, 20 सवाल है आपके पंजाबी के आएंगे। जनरल नॉलेज के 10 सवाल, रीजनिंग के 10 सवाल और जनरल इंग्लिश के 10 सवाल। अब ये जो पूरा जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, इसमें एक और चीज़ मैं खास बात बता दूं कि ये वैकेंसी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स के पास क्लास 10th में पंजाबी लैंग्वेज थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी क्लास 10th में पंजाबी लैंग्वेज नहीं थी तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप पंजाब में रहते हैं, इन दैट सिनेरियो ओनली, कि आपके पास क्लास 10th में पंजाबी लैंग्वेज होगी, तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं और अगर आप वहाँ पे बिलोंग करते हैं वहीं से, तभी इन दैट सिनेरियो ही आपको पंजाबी की नॉलेज भी होगी और पंजाबी 10th क्लास में पढ़ी भी होगी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पंजाब वाले लोगों के लिए ही ये स्पेसिफिक वैकेंसी निकल कर आई है। टोटल 100 सवाल हो गए आप लोगों के सामने, जितने मैंने बताया सेम नंबर ऑफ सवाल, 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलने वाला है, ठीक है। किस तरीके से फॉर्म को भरना है, www.pspcl.in पे जाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू की कोई सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल चेकिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा और उसके बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। कोई इसमें समस्या की बात होने नहीं वाली। चलिए, तो आई थिंक दिस इज द एंटायर थिंग व्हाट वी हैव। मैंने बता दिया कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सभी ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल नोटिफिकेशंस को पुट ऑन करते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को पुट ऑन करते हैं,
जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेटिव रहे और इन्फॉर्मेटिव बेस्ड ये हमारा पूरा चैनल है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।